हे डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मा इंस्टीट्यूशन। एंड आज हम बात करने वाले हैं एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स में से वन ऑफ द ड्रग की, दैट इज कॉट्रीमॉक्साजोल। सो कॉट्रीमॉक्साजोल एक फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग है जिसके अंदर ट्राइमिथोप्राइम एंड सल्फामिथोक्साजोल प्रेजेंट है। अब ये सल्फामिथोक्साजोल को हम सल्फोनामाइड वाले में हम कंसिडर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। सो ट्राइमिथोप्राइम एंड सल्फामिथोक्साजोल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके कॉट्रीमॉक्साजोल बना हुआ है। अब इनका कॉम्बिनेशन जो होता है 1:5 की रेशियो में इसको बॉडी के अंदर दिया जाता है और ब्लड के अंदर जब ये पहुंचता है तो 1:20 की रेशियो में ये हो जाता है। ठीक है, अब इसका जो टी हाफ है इन दोनों का ये अप्रोक्सीमेटली बिल्कुल सिमिलर होता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10 आवर्स। ठीक है, इसीलिए इन दो ड्रग्स का फिक्स डोज कॉम्बिनेशन हमने बनाया है। ऊपर से इन दोनों का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो बिल्कुल सेम है, सो दैट इस वजह से क्या होता है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर सिनर्जिस्टिक एक्शन दिखाते हैं। अगर हम इनको सेपरेट सेपरेट देंगे तो ये बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन दिखाते हैं, यानी कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं। लेकिन अगर हम कॉम्बिनेशन में देते हैं तो ये बैक्टीरियोसाइडल एक्शन दिखाते हैं, जो कि मोर प्रोमिनेंट है। ठीक है, इसीलिए कॉट्रीमॉक्साजोल, ट्राइमिथोप्राइम और सल्फामिथोक्साजोल दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब ये एक्शन कैसे करता है, इसका मैकेनिज्म बहुत ही इजी है। जो पेट्रोडिन रेसिड्यू है पाबा के साथ बाइंड करता है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सल्फामिथोक्साजोल के साथ भी हमने ये डिस्कस किया था। ठीक है, तो पेट्रोडिन रेसिड्यू प्लस पाबा, ये दोनों मिलकर के फोलेट सिंथेटेज की प्रेजेंस में डाइहाइड्रोफोलिक एसिड बनाते हैं, जो कि फोलेट रिडक्टेज की प्रेजेंस में ट्राइहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। अब ये ट्राइहाइड्रोफोलिक एसिड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यूरिन रेसिड्यूज को बनाने के लिए, जो कि डीएनए के बेस पेयर्स में एडेनिन ग्वानिन होते हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगर ये ट्राइहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बन पाया तो आगे की सिंथेसिस भी नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से बैक्टीरियोसाइडल एक्शन आएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा कॉट्रीमॉक्साजोल है ये बेसिकली क्या करते हैं कि इस फोलेट रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं। अब अगर फोलेट रिडक्टेज एंजाइम इनहिबिट हो गया तो आगे की पूरी प्रोसेस रुक जाएगी, और ये दोनों पोटेंट हैं बैक्टीरिया और सिनर्जिस्टिक एक्शन दिखाते हैं। इस वजह से बैक्टीरियोसाइडल एक्शन आता है और बैक्टीरिया किल हो जाता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ रेसिस्टेंस भी बहुत सिंपल है कि जो फोलेट रिडक्टेज एंजाइम है इसमें म्यूटेशन हो जाएगा, तो म्यूटेशन की वजह से हो सकता है कि हमारा जो कॉट्रीमॉक्साजोल है वो इससे बाइंड ना कर पाए। बाइंड नहीं कर पाएगा तो फिर आगे का रिएक्शन भी नहीं हो पाएगा। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एडीआर्स के बारे में। सो एडीआर्स वही है बेसिकली जो अभी हमने सल्फोनामाइड्स में डिस्कस किए थे, एज लाइक नोजिया, वॉमिटिंग, स्टोमेटाइटिस, इन्फ्लेमेशन हो जाना, हेडेक, रैशेस होना, फोलेट डेफिशिएंसी होना। फोलेट डेफिशिएंसी क्योंकि कॉट्रीमॉक्साजोल फोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करिए बैक्टीरिया के अंदर, तो सम ऑफ द चांसेस में ये भी हो सकता है कि जो होस्ट है यानी कि जो ह्यूमन है उसकी बॉडी का फोलिक एसिड भी धीरे धीरे इनहिबिट होने लगे और उसकी बॉडी में फोलेट की डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो जाए। अब इसकी वजह से क्या होगा, मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, एज वी नो कि फोलिक एसिड हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। सबसे मेन पॉइंट इसका होता है कि आरबीसीज जब मैच्योर हो रही होती है, और जैसे नई आरबीसीज का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, जब इनको मैच्योर होना था तो 5 से 7 दिन लगते हैं। उन 5 से 7 दिनों में फोलिक एसिड और विटामिन B12 इनको मैच्योर करवाने का काम करते हैं, जिसकी वजह से इनका शेप इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, जब फोलिक एसिड की कमी है तो उस टाइम पे क्या होगा, मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया कैसे हो रहा है कि इस आरबीसी का शेप ऐसा ही रह जाएगा। ठीक है, जो नॉर्मल आरबीसी है उससे बड़ा और अजीब सा मतलब डिफरेंट शेप होगा, जिसकी वजह से या तो ये खुद ही डिस्ट्रक्ट हो जाएंगी या फिर हमारी इम्यून सेल्स इनको डिस्ट्रक्ट कर देंगी, जिसकी वजह से एनीमिया हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा रीनल इम्पेयरमेंट, ठीक है, यानी कि ये क्या करेगी, किडनी में बहुत ज्यादा प्रेशर डाल देंगी, जिसकी वजह से किडनी काम करना धीरे धीरे बंद कर सकती है। बट अगर कोई किडनी का पेशेंट पहले से है और उसे दिया जा रहा है तो उसके उसमें चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, और बोन मैरो डिप्रेशन इन एल्डरली, जो भी बुढ़े लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनमें बोन मैरो डिप्रेशन के चांसेस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इसका इंट्रैक्शन। इनको डायूरेटिक्स के साथ बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है, क्योंकि अगर डायूरेटिक्स के साथ देते हैं तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कर सकते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया दैट मींस लो डब्ल्यूबीसी काउंट, ब्लड में डब्ल्यूबीसी का काउंट बहुत कम हो जाएगा। अब डायूरेटिक्स के साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कॉट्रीमॉक्साजोल की खुद की प्रॉपर्टी होती है कि वो एज अ डायूरेटिक एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसकी यूजेस की बात करें तो यूटीआई कॉमनली इनको यूज करा जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में यूज करा जाता है, डायरिया में, डिसेंट्री में यूज करा जाता है, एड्स के पेशेंट में कोई इन्फेक्शन होता है तो उसमें यूज करा जा सकता है, किंक्रोइड्स
यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो अल्सर्स हो जाते हैं, पेनफुल अल्सर्स, उनको बोलते हैं कैंक्रोइड्स। उसके अलावा इसको यूज करा जा सकता है टाइफाइड में, ठीक है। अब इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन कुछ स्पेसिफिक है, जैसे कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन अगर किसी पेशेंट को है तो उस टाइम पे ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग टाइम पे फोलिक एसिड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है बॉडी के अंदर। उसके अलावा रीनल और हेपेटिक इंसफिशियंसी, अगर किसी की बॉडी में ऑलरेडी उसकी किडनी या फिर उसके लिवर में कोई प्रॉब्लम है तो उसको कॉट्रिमॉक्साजोल मतलब बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है कि नहीं देनी अगर बहुत सीवियर प्रॉब्लम है तो। उसके अलावा मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया, अगर किसी की बॉडी में ऑलरेडी मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया है और उसको हम कॉट्रिमॉक्साजोल दे देंगे तो वो और ज्यादा प्रॉब्लम उसकी बढ़ जाएगी और एनीमिया बहुत ज्यादा सीवियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन अगर हम डोज की बात करें तो ट्राइमिथोप्राइम की डोज होनी चाहिए 40 mg और सल्फामेथोक्साजोल की होनी चाहिए 400 mg। तो इसका कॉम्बिनेशन है 1:5 का रेशियो में, ठीक है। अब इसकी हम प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की बात करें तो ट्राइमिथोप्राइम जो होता है वो 40% प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड होता है और सल्फामेथोक्साजोल 65% प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड होता है। यानी कि बॉडी के अंदर जाएंगे, प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड करेंगे, धीरे धीरे वहां से रिलीज होंगे और अपना एक्शन शो कर देंगे। Thank you so much for watching this video. If you have queries regarding this video, please feel free to comment down and I'll answer them as soon as possible. And if you like this video, please like, share and subscribe to this channel. That motivates me to make more such videos. And I'll see you in my next video. Till then, be safe and keep studying.